नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। छोटी सी गुफ्तगू मैं आपसे रोज करता हूं शाम के वक्त। इस बार छोटी सी गुफ्तगू करूंगा आज भी। दरअसल जो पश्चिम बंगाल के जो चुनावी नतीजे हैं उससे एक तरह से कई तरह के संदेश जा रहे हैं। केंद्र सरकार के तो कान खड़े ही हैं, केंद्रीय नेतृत्व के। इसका संदेश बहुत दूर तक जा रहा है। साल 2022 में यानी अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। कोरोना काल चल रहा है और ये कब तक चलेगा, कोविड की लहर कब तक चलेगी, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में कोरोना ने जो हालात पैदा किए हैं और जो बदइंतजामी देखने को मिल रही है सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद, वो स्थिति संभल नहीं रही है। 2022 में जो चुनाव है, जाहिर है इसका असर यानी कोरोना से जो पैदा हालात हैं इसका असर इन चुनावों पर पड़ेगा। एक तो ये पड़ेगा। दूसरा, जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, जिस तरह से बीजेपी वहां हारी है, उसका असर भी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। अब आप कहेंगे कैसे पड़ सकता है? देखिए, जब बिहार का जो चुनाव हुआ था, ठीक है, बिहार में जब चुनाव हुए थे तो बिहार में जो चुनाव हुए थे बीजेपी चाहती थी कि इस चुनाव को जीता जाए और वो जीते भी। उसके बाद उन्होंने पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। आपने देख लिया, कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ, ध्रुवीकरण हुआ ही नहीं। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो बीजेपी ये समझ रही थी कि जो मुसलमान वोटर है वो बढ़ जाएगा, यानी वो कांग्रेस और लेफ्ट को वोट देगा, लेकिन वोट गया ही नहीं उनके खाते में और सारा वोट ममता बनर्जी को चला गया। तो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि जो अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये बीजेपी के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। अगर विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, इसी तरह से मायावती बीएसपी सुप्रीमो और जो दूसरे दल हैं कांग्रेस तो खैर हाशिए पर है, ये सब लोग अगर मिलजुल कर कोई ऐसी रणनीति बनाएं जिससे कि, क्योंकि देखिए जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की बहुत बड़ी संख्या है और मुस्लिम मतदाता का रुझान या तो समाजवादी पार्टी की ओर रहा है या बीएसपी की ओर रहा है। मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं देता, 1-8% कहीं दे दिया तो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर ये मुस्लिम वोटर इसमें पोलराइजेशन नहीं हुआ, जैसे कि पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, ऐसे अगर उत्तर प्रदेश के अंदर पोलराइज नहीं हुआ, ध्रुवीकरण नहीं हुआ, पोलराइजेशन नहीं हुआ, तो मुसलमान वोट बटेंगे नहीं और ये सारे के सारे ये या तो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगे या बीजेपी या बीएसपी के खाते में जाएंगे। और रही बात अब हिंदू वोटरों की, तो हिंदू वोटर का जहां तक सवाल है, तो हिंदू वोटर जिसके आधार पर बीजेपी दावा करती रही है जीत का और जीतती भी रही है, वो भी कहीं न कहीं इस समय भारतीय जनता पार्टी से विमुख हुआ है। जिनके परिवार में लोगों की मौत हुई है, जो लोग मरे हैं, आप उनसे पूछिए कि वो किस तरह से अस्पतालों में जाकर सिर पटक रहे हैं। अस्पताल वाले उनको भर्ती नहीं कर रहे हैं, मुंह मांगे पैसे ले रहे हैं। एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं, यानी कि अमानवीयता की हद देखिए कि 1-1.5 किलोमीटर जाने के लिए वो 3-3, 4-4 हजार रुपए बल्कि उससे ज़्यादा वसूल रहे हैं। दवाओं की कालाबाजारी चल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो 25-25, 30-30 हजार में बिक रहा है। ऑक्सीजन नहीं है। तो कहने को योगी आदित्यनाथ ये कह सकते हैं कि सारे इंतजाम दुरुस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि काश वो कोरोना के इस संकट से निपट जाते, वो कोरोना के इस संकट को से निजात पा जाते, तब तो अच्छा था, वरना स्थितियां बड़ी विकराल और भयावह होने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनसंख्या है, जितनी एक पाकिस्तान की है। 22 करोड़ जनसंख्या है और मुसलमान मतदाता खूब है। अगर मुसलमान वोट बीजेपी के तो खिलाफ ही होता है, अगर ये अखिलेश यादव किसी तरह से इस वोट के बिखराव को रोक पाए, या मायावती या कांग्रेस इस वोट के बिखराव को रोक पाए, तो पश्चिम बंगाल की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी नतीजे देखने को मिल सकते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है। तो क्या उत्तर प्रदेश में अगले साल पश्चिम बंगाल की तरह ही कुछ होने वाला है? लेकिन यह तब होगा जब ये वोट बिखरेंगे नहीं, यानी कुछ मायावती को पड़ गए, कुछ तो मुसलमान जो
एक मुश्त वोट अगर किसी एक पार्टी को पड़ गया तो वहां बीजेपी के सामने बहुत मुश्किल पेश होने जा रही है आने वाले सालों में। वैसे भी आपको मालूम है कि जो एनआरसी और इसकी वजह से जो एक वहाँ दंगे फसाद हुए उसका असर अभी तक है, उसको भी लोग भूले नहीं हैं। मगर अब जो सिचुएशन है, कोरोना की जो सिचुएशन है, जिस तरह से लोग परेशान हैं, बदइंतज़ामी का आलम है, लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पैसे खर्च करके इलाज करा रहे हैं। बहुत से लोगों के पास तो पैसा नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, बड़ी बड़ी सिफारिशें लगाने के बावजूद अस्पताल वाले लूट रहे हैं। एक तरह से प्राइवेट अस्पतालों की तो बुरी हालत है, मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा, 1-1 लाख रुपए एडवांस मांगा जा रहा है। क्या लोग इस चीज़ को भूल सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये जिस परिवार में किसी की अगर मौत होती तो वही उसके दर्द को समझता है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी, आपके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पश्चिम बंगाल के नतीजे आपकी पार्टी ने देख लिए हैं, आप भी वहाँ चुनाव प्रचार करने गए थे, तो ये संभलना होगा। ये बीजेपी के लिए भी उत्तर प्रदेश में अगले साल एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजे क्या होंगे। अभी तो बहुत शुरुआत है, हालांकि बीजेपी ने वहाँ वर्क शुरू कर दिया है। बीजेपी ने उन इलाकों में फोकस करना शुरू कर दिया है अभी से, क्योंकि बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बूथ लेवल पर संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं, बूथ मैनेजमेंट बहुत उम्दा है। बीजेपी ने उन इलाकों को चिन्हित करने का काम उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया है जहां पिछली बार उनको वोट नहीं मिला था, वहां पूरी ताकत लगा दी उन्होंने। लेकिन बदकिस्मती से कोरोना की जो लहर पैदा हुई है उससे 22 करोड़ के सूबे में हाहाकार मचा हुआ है। देखना है कि बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे पार पाती है, ये एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, इसके लिंक को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी टिप्पणी भी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।